आप देख रहे हैं लाख टके की बात। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। सबसे पहले दिन भर की 10 पीएम मोदी कल सुबह 10 बजे देश को करेंगे संबोधित। पीएमओ ने ट्वीट कर दी जानकारी, कल खत्म हो रही है लॉकडाउन की मियाद। लॉकडाउन के बीच एक्शन में मोदी के मंत्री, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, किरण रिजिजू समेत कई मंत्रियों ने संभाला कामकाज। अर्थव्यवस्था को मजबूती देने पर मंथन। देश में कोरोना से 308 लोगों की मौत। अब तक सामने आए 9000 से ज्यादा मामले। 15 राज्यों के 25 जिलों में हालात काबू में। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए तमिलनाडु सरकार ने भी 30 अप्रैल तक बढ़ाया लॉकडाउन। सूबे में हो चुकी है 11 लोगों की मौत। दिल्ली में कोरोना के मरीजों की संख्या 1100 के पार। अब तक 24 की मौत। हॉट स्पॉट इलाकों को किया जा रहा है सैनिटाइज। मुंबई के भाटिया अस्पताल में 11 और स्टाफ को कोरोना। अब तक 25 कर्मचारी संक्रमित। दिल्ली के मैक्स अस्पताल में भी 3 मेडिकल स्टाफ को कोरोना। तबलीगी जमात के मुखिया मौलाना साद की जल्द हो सकती है गिरफ्तारी। क्राइम ब्रांच ने जुटाए सबूत। मौलाना के मददगारों पर भी एक्शन की तैयारी। निजी लैब में कोरोना की जांच मुफ्त कराने के आदेश में बदलाव करेगा सुप्रीम कोर्ट। आईसीएमआर के हलफनामे पर सुनवाई के दौरान जताई सहमति। दुनिया भर में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1 लाख के पार। 18 लाख लोग कोरोना से संक्रमित। अमेरिका में सबसे ज्यादा 22,000 लोगों की मौत। दिल्ली में 24 घंटे के अंदर दूसरी बार महसूस किए गए भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 2.7। दोपहर करीब 1:30 बजे आया भूकंप। कल सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश को संबोधित करेंगे कोरोना के संक्रमण को लेकर। सवाल ये उठने लगे हैं कि क्या लॉकडाउन की मियाद 2 हफ्ते और बढ़ाई जाएगी। कई राज्यों ने इसकी घोषणा पहले से कर रखी है, लेकिन अभी इसकी तैयारियां हो रही हैं या नहीं। इससे बड़ी बात यह है कि क्या लॉकडाउन को धीरे धीरे खत्म करने की बात होगी। इसके संकेत कहीं ज्यादा प्रबल मिल रहे हैं कि कल प्रधानमंत्री अपने भाषण में या देश के संबोधन में इसके संकेत देंगे कि किस तरह से लॉकडाउन को धीरे धीरे कम किया जाए, और राज्यों के पास ये एक तरीके का अधिकार होगा कि वो अपने आप को या तो लॉकडाउन में रखें या लॉकडाउन से बाहर रखें। इस तरह की बातें निकल कर आ रही हैं। लेकिन इस बीच कोरोना का संक्रमण हिंदुस्तान में लगातार बढ़ता चला जा रहा है। स्थिति अब विस्फोटक होती जा रही है, और वो इसलिए क्योंकि लगातार कोरोना के संक्रमण के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, मरने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। लॉकडाउन का फायदा तो हुआ, लेकिन क्या यह फायदा बड़ा है? देखिए रिपोर्ट। चौदह अप्रैल के बाद लॉकडाउन का क्या होगा? कितने दिन और बढ़ेगा लॉकडाउन? लॉकडाउन 2.0 में कैसी होगी सरकार की तैयारी? ये वो सवाल हैं जो देश के हर बाशिंदे की जुबान पर है। इन सवालों का मुकम्मल जवाब, लॉकडाउन पर सारे सस्पेंस का जवाब कल सुबह 10 बजे देश को मिल जाएगा। कोरोना लॉकडाउन कितना आगे बढ़ेगा और कैसे बढ़ेगा, पीएम मोदी ये बता सकते हैं। कल सुबह 10 बजे पीएम मोदी देश को संबोधित करेंगे। कल यानी 14 अप्रैल, वो तारीख जब खत्म हो रही है लॉकडाउन की मियाद। 11 अप्रैल को मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग के दौरान ये साफ हो गया था कि लॉकडाउन का बढ़ना तय है। इस बैठक में ज्यादातर मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन बढ़ाने की सिफारिश की थी। देश के 6 राज्य पहले ही 30 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ा चुके हैं। इस मीटिंग में पीएम मोदी ने साफ कर दिया था कि कोरोना के खिलाफ जान भी और जहान भी को लक्ष्य मानकर काम किया जाएगा। लॉकडाउन जरूरी है, लेकिन अर्थव्यवस्था को भी संभालना है। सड़क निर्माण, आवश्यक वस्तुओं से जुड़े उद्योगों में पहले काम शुरू होना चाहिए। कोरोना से बचाव का ब्लूप्रिंट देने वाले उद्योगों को इजाजत मिलनी चाहिए। निर्माण स्थल पर ही मजदूरों के रहने की व्यवस्था की जाए। जरूरत के मुताबिक वाशरमैन, बढ़ई, इलेक्ट्रीशियन को राहत मिले। सीमेंट उद्योग में शिफ्ट में काम करने की छूट मिल सकती है। लॉकडाउन 2.0 देश के लिए जरूरी भी है और मजबूरी भी।
दरअसल पिछले कुछ दिनों में देश में कोरोना संक्रमण के मामले में जबरदस्त तेजी देखी जा रही है। महाराष्ट्र और दिल्ली में बड़े पैमाने पर संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में लॉकडाउन ही ऐसा हथियार है जिससे कोरोना को काबू किया जा सकता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर लॉकडाउन 2.0 का प्लान क्या होगा? क्या लॉकडाउन के पहले फेज की तरह ही देश में जरूरी सेवाओं को छोड़कर सब कुछ बंद रहेगा, या फिर लॉकडाउन 2.0 में कुछ ढील मिलेंगी? इन सब सवालों से कल सुबह 10 बजे पर्दा उठ सकता है। पीएम मोदी खुद इस पर कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं। खबरों के मुताबिक लॉकडाउन 2.0 में सरकार कृषि के साथ साथ कारखानों और माल के ट्रांसपोर्ट को छूट दे सकती है। बंदिशें खासकर ऐसे इलाकों में रहेंगी जहां कोरोना के केस ज्यादा हैं, मतलब हॉटस्पॉट इलाकों में। लॉकडाउन 2.0 में किसानों को छूट मिल सकती है। इस लॉकडाउन में सरकार ये पक्का करेगी कि फसल की उपज और खरीद में किसी तरह की दिक्कत न हो। अर्थव्यवस्था और कामगारों के हालात सुधारने के लिए सरकार छोटे और मध्यम उद्योगों को खोल सकती है। टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिक सामान बनाने वाली कंपनियों को सरकार राहत दे सकती है। हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन सेक्टर, मोबाइल, इलेक्ट्रिक रिपेयर की दुकानों को राहत मिल सकती है। हालांकि मेट्रो शहरों को बढ़े लॉकडाउन में छूट मिलना मुश्किल है। दरअसल दिल्ली, मुंबई, इंदौर, गुरुग्राम, अहमदाबाद, जयपुर समेत कई शहरों में कोरोना के केस लगातार सामने आ रहे हैं, इसलिए यहां कोई नई छूट मिलना मुश्किल सा लग रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। बड़े शहरों में लॉकडाउन की वजह से छूट मिलने में दिक्कतें क्यों आ रही हैं, इस रिपोर्ट से आप बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि इसके लिए हम सबसे बड़े पैमाने पर जिम्मेदार हैं। मुंबई में लॉकडाउन के दौरान लोग न सिर्फ बाहर निकलकर लॉकडाउन के सभी नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, बल्कि ऐसा लगता है जैसे कि उनके लिए कोरोना का कोई डर, कोई खौफ है ही नहीं। अगर हम लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं करते तो लॉकडाउन तो बढ़ेगा ही। इसकी जिम्मेदारी हमारी है, सरकार की नहीं। मुंबई में लॉकडाउन की उड़ाई जा रही है धज्जियां। कोरोना के एपिसेंटर में लॉकडाउन का मजा क्यों? लॉकडाउन में गाड़ियों का रेला, ऐसे कैसे लड़ेंगे कोरोना से? लगता है आमची मुंबई के लोगों को कातिल कोरोना वायरस से डर नहीं लगता। कोरोना होगा बहुत बड़ा कातिल वायरस। उसने इटली, स्पेन, चीन, ईरान और न्यूयॉर्क में चाहे जितना कहर बरपाया हो, मराठी मानुष के शहर मुंबई में वो किसी का बाल भी बांका नहीं कर सकता। इन तस्वीरों को देखकर तो कुछ ऐसा ही लगता है कि मुंबई के लोग कोरोना को हल्के में ले रहे हैं। मुंबई में लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ाने वाली तस्वीरें न्यूज़ नेशन पर देखने के बाद मुंबई पुलिस हरकत में आई। गोरेगांव के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर लगे ट्रैफिक जाम को कंट्रोल किया गया। अब से थोड़ी देर पहले ही मुंबई के गोरेगांव इलाके में वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर लंबा सा ट्रैफिक जाम लग गया था। दरअसल यहां पर पुलिस ने बैरिकेडिंग की थी और बहुत बड़े पैमाने पर चूंकि लोग अपनी गाड़ियों को लेकर घरों से निकल रहे हैं, लिहाजा एक लंबा ट्रैफिक जाम अब से थोड़ी देर पहले यहां पर देखने को मिला था। और वो तस्वीरें ये बताती थी कि किस तरीके से लोगों ने लॉकडाउन की गंभीरता को अब समझना धीरे धीरे कम कर दिया है। बड़े पैमाने पर लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, अपने घरों से निकल रहे हैं। लेकिन अब न्यूज़ नेशन पर खबर दिखाए जाने के बाद उस ट्रैफिक जाम को यहाँ से पूरी तरीके से नियंत्रित कर लिया गया है। बैरिकेडिंग में ढील दी गई है। वेस्टर्न एक्सप्रेसवे हाईवे पर लगे ट्रैफिक जाम की खबर दिखाए जाने का फौरन असर हुआ और यहाँ प्रशासन ने जरूरी कार्रवाई को अंजाम दिया। लेकिन मुंबई की आवाम लापरवाही करती दिख रही है। ये लापरवाही मुंबई के लोगों को भारी पड़ सकती है, क्योंकि मुंबई का हाल कुछ वुहान की तरह होता जा रहा है। देश में महाराष्ट्र ऐसा सूबा बनकर उभरा है जहां कोरोना संक्रमण के सबसे ज्यादा मरीज हैं। फिर ऐसा क्यों है कि मुंबई के लोग लापरवाह दिख रहे हैं? मैं इस वक्त मुंबई के कांदिवली इलाके में हूं, जहां पर समता नगर पुलिस स्टेशन के बाहर की ये तस्वीरें हैं। और ये तस्वीरों को देखकर बिल्कुल आपको ये नहीं लगेगा कि ये लॉकडाउन का नज़ारा है। लोग आम दिनों की तरह ही अपने घरों से निकले हैं, अपने दफ्तर को जाने के लिए आतुर हैं। और तो और सड़कों पर गाड़ियों की संख्या भी जो है वो कहीं से भी शहर में लॉकडाउन होने के एहसास को मुकम्मल नहीं करती। दिल्ली के आजादपुर मंडी में भी पिछले दिनों लॉकडाउन को लेकर लापरवाही दिखी थी, लेकिन पुलिस प्रशासन की चुस्ती के बाद अब यहाँ हालात सुधरे हैं। दिल्ली की सबसे बड़ी मंडी आज़ादपुर मंडी में जो खरीदारी करने आते हैं या जो आड़तीए हैं यहाँ पर उनको लेकर कुछ बदलाव किए गए हैं यहाँ पर, क्योंकि लगातार सोशल डिस्टेंसिंग कम होने का जो है वो बार बार शिकायतें आ रही थी। इसके लिहाज से अब 2000 लोगों को ही अंदर अलाउ किया जा रहा है। मंडी की टाइमिंग में भी बदलाव किया गया है। सब्जी की मंडी जो है वो सुबह 6 बजे से 11 बजे तक खुलेगी। उसके अलावा जो फल मंडी है वो दोपहर को खुलेगी, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे। मुंबई के उलट दिल्ली के करीब नोएडा में लॉकडाउन के बीच सब्जी मंडियों में सोशल डिस्टेंसिंग देखी जा रही है।
सीएम योगी के सख्त निर्देशों के बाद यहाँ प्रशासन मुस्तैदी से नियमों का पालन करवाने में जुटा है। टीम न्यूज़ नेशन। जरा आप खुद ही बताइए, लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन अगर इतने बड़े पैमाने पर होगा तो फिर कोरोना का संक्रमण तो बढ़ेगा ही। यही वजह है कि आज जिस तरह से महाराष्ट्र में कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है, ये संज्ञा दी जा रही है महाराष्ट्र को कि क्या महाराष्ट्र हिंदुस्तान के लिए वुहान बन चुका है, वही वुहान जिसने चीन को कोरोना का संक्रमण दिया। क्योंकि लगातार महाराष्ट्र से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में जबरदस्त इजाफा हो रहा है। मुंबई में बढ़ता जा रहा है कोरोना का कहर। मुंबई में फैलता जा रहा है जहरीले वायरस का जहर। क्या मुंबई बनता जा रहा है हिंदुस्तान का वुहान? मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है, लेकिन इन दिनों देश की आर्थिक राजधानी कोरोना वायरस के कहर से करहा रही है। चाहे स्वास्थ्य कर्मी हो या फिर आम इंसान, कोरोना किसी को नहीं छोड़ रहा है। और मुंबई की स्लम बस्ती धारावी में तो धड़ाधड़ केस सामने आने लगे हैं, जिससे मुंबई के हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं। और मुंबई में जिस तरह से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, उससे अब ये चिंता सताने लगी है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई कहीं चीन के वुहान की राह पर तो नहीं चल पड़ी है, क्योंकि मुंबई में देश के कई राज्यों से ज्यादा कोरोना के केस हो गए हैं। मुंबई में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा 1400 के पार पहुंच गया है, जो महाराष्ट्र के कुल संक्रमित मरीजों का करीब 70% है। वहीं पिछले 24 घंटे की बात करें तो महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमित करीब 250 मरीज मिले हैं, जिनमें से करीब 225 संक्रमित मरीज मुंबई से मिले हैं। मुंबई में कोरोना से करीब 100 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं रविवार को भी महाराष्ट्र में कोरोना से मरने वाले 22 लोगों में से 16 लोग मुंबई से ही हैं। मुंबई की मुश्किल ये है कि यहाँ संक्रमित मरीजों की देखभाल करने वाले डॉक्टर और नर्स भी बच नहीं पा रहे और स्वास्थ्य कर्मियों के संक्रमित होने का मामला यहाँ लगातार बढ़ता जा रहा है। तो वहीं एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती धारावी में भी कोरोना फैलता जा रहा है। हजारों झुग्गी झोपड़ियों और लाखों की आबादी वाले मुंबई के धारावी इलाके में कोरोना वायरस का संक्रमण गंभीर होता जा रहा है, जिस वजह से अकेले मुंबई में 381 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं, जिनमें कर्फ्यू की तरह सख्ती बढ़ती जा रही है। और साथ ही कोविड-19 प्रोन इलाकों को कॉम्पैक्ट व्हीकल की मदद से सैनिटाइज किया जा रहा है। मुंबई के धारावी में कोरोना से 60 साल के एक बुजुर्ग की मौत हो गई और वहां 4 नए केस सामने आए हैं, जिससे धारावी में संक्रमित मरीजों की संख्या 50 के करीब पहुंच गई है। वहीं मुंबई के भाटी अस्पताल में 11 स्टाफ मेंबर्स को कोरोना हो गया है और इस तरह से अब तक 25 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा एनसीपी के सीनियर नेता और महाराष्ट्र के मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने खुद को क्वारंटाइन कर लिया है। वहीं मुंबई के मशहूर गणेश पंडाल लालबाग का राजा के इलाके में भी कोरोना वायरस पॉजिटिव 3 पेशेंट मिले हैं, जिसके बाद इस इलाके को भी कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। मुंबई का लालबाग का गणेश गली इलाका, ये पूरा इलाका जो है वो कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर किया गया है और यहाँ पर गणेशोत्सव में धूम होती है, क्योंकि मुंबई के सबसे पुराने जो गणेश पंडाल है वो यहाँ पर बसते हैं। गणेश गली है का राजा और दूसरा लालबाग का राजा, ये पूरा जो इलाका है वो यही गणेश पंडाल यहाँ पे जो बैठते हैं वो ये इलाका है और यहाँ पर कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर किया गया है। यहाँ पर पूरी तरह से पुलिस नाकाबंदी कर रही है और चौकसी कर रही है। यहाँ पर लोगों को जो है वो आने जाने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर ये पूरा जो इलाका है, यहाँ पे छोटे छोटे घर है और इसके कारण यहाँ पे लोग जो है वो किसी न किसी कारणवश बाहर निकलते हैं और इसको रोकना सबसे बड़ी पुलिस के सामने एक समस्या खड़ी हुई है। साफ है, हिंदुस्तान में मुंबई कोरोना का एपिक सेंटर बन चुका है और इसी वजह से पीएम मोदी के लॉकडाउन बढ़ाने के ऐलान से पहले ही महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार को वहां लॉकडाउन को 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया था, क्योंकि जिस तरह से मुंबई में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, अगर जल्द से जल्द उस पर काबू नहीं पाया गया तो फिर मुंबई हिंदुस्तान का वुहान बन जाएगा। टीम न्यूज़ नेशन। अगर आबादी के हिसाब से देखें तो अगर मुंबई मेट्रो शहर होते हुए सबसे ज्यादा आबादी उस शहर में है तो दिल्ली दूसरे नंबर पर है और कोरोना के संक्रमण को लेकर भी यही स्थिति है। दिल्ली दूसरे नंबर पर है। दिल्ली में भी लगातार कोरोना के संक्रमण के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। हॉटस्पॉट्स बढ़ रहे हैं। अब तो हॉटस्पॉट्स की संख्या भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, 30 के ऊपर जा चुकी है। ऐसे में दिल्ली सरकार दावा तो कर रही है कि वह सब कुछ कर रही है, लेकिन क्या वाकई में ऐसा हो रहा है? महाराष्ट्र के बाद दिल्ली देश का दूसरा ऐसा राज्य है जहां कोरोना ने सबसे ज्यादा कहर बरपाया है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के कुल 85 मामले सामने आए हैं और 5 कोरोना संक्रमित लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के कुल 1154 मामलों की पुष्टि हो चुकी है।
इनमें 746 लोग जमात से जुड़े हैं। दिल्ली में कोरोना से अब तक 24 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में अभी तक 1154 पॉजिटिव पेशेंट हैं और जिसमें से 746 पेशेंट मरकज से रिलेटेड है और 408 लोग जो हैं बाकी पूरी दिल्ली में। दिल्ली में कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सरकार ऑपरेशन शील्ड चला रही है। इसके तहत उन इलाकों को सील कर दिया जाता है जहां से कोई कोरोना का मरीज मिलता है। अब तक दिल्ली में 43 इलाकों को सील किया जा चुका है। इसके अलावा संक्रमण के मामलों को देखते हुए कंटेनमेंट जोन को रेड जोन और उच्च खतरे वाले क्षेत्र को ऑरेंज जोन घोषित किया गया है। 3 जोन में पूरे जो इलाके हैं उनको बांटा जाएगा। एक जोन रेड जोन जहां सबसे ज़्यादा मामले अभी तक आए हैं और अभी मामले चल रहे हैं। दूसरा जो जोन होगा वो होगा ऑरेंज जोन, जिसे हाई रिस्क जोन कहा जाएगा। जो भी जहां से मामले आ चुके हैं पहले, अब बेशक ना आ रहे हों, लेकिन अगर ज़्यादा मामले आए हैं तो उसे हाई रिस्क जोन माना जाएगा। इसके अलावा तीसरा जोन होगा ग्रीन जोन। इस जोन में जहां बिल्कुल भी मामले नहीं आए हैं उसे ग्रीन जोन घोषित किया जाएगा। दिल्ली में केजरीवाल सरकार दिलशाद गार्डन मॉडल पर काम करने में जुट गई है। दिलशाद गार्डन को कोरोना की वजह से हॉटस्पॉट बनाकर सील कर दिया गया था, लेकिन यहां पिछले 10 दिन से कोई नया केस सामने नहीं आया है। दिल्ली सरकार ने कोरोना के मद्देनजर सैनिटाइजेशन अभियान को तेज कर दिया है। हॉटस्पॉट के अलावा पूरी दिल्ली की सड़कों को सैनिटाइज किया जा रहा है। हाईटेक मशीनों के जरिए केमिकल स्प्रे किया जा रहा है। वायरस मारने के लिए केमिकल का प्रयोग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। अभी तक जो है वो हाथ के ज़रिए या फिर जो लोकल मशीनें थी छोटी छोटी उसके ज़रिए किया जा रहा था। अब ये जापानी तकनीक के ज़रिए इस तरीके से किया जा रहा है। ये मशीन जो है आप देख सकते हैं कैसे अपने विंग्स फैला लेती है और एक बड़ा एरिया जो है वो भी कवर करती है। 10 मशीनें हमें दी हैं और ये 10 मशीनें सबसे पहले रेड और ऑरेंज जोन्स में लागू करी जाएंगी, यानी कि कंटेनमेंट इलाके, हॉटस्पॉट्स जहां पर संक्रमण की फैलने की आशंका है। हाँ, संक्रमण फैलने की आशंका है, वहाँ ये ड्राइव चलाई जाएगी सबसे पहले। और राजेंद्र नगर इलाके में जो है वो अभी फिलहाल जो है वो पूरी ये सैनिटाइजेशन ड्राइव चलाई जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश कुमार के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। और आइए अब आपको दिखाते हैं ब्रिटेन का हाल। ऐसा लगता है जैसे कि ब्रिटेन चारों खाने चित्त हो चुका है। 11,000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है और ब्रिटेन में त्राहिमाम मच रहा है। स्थिति इतनी विकट और गंभीर बन चुकी है कि लोग सड़कों पर अपने परिजनों की लाश को छोड़कर जा रहे हैं। यह हाल ब्रिटेन ने आज तक कभी नहीं देखा था, दूसरे विश्व युद्ध में भी नहीं। कोरोना बना ब्रिटेन के लिए सबसे बड़ा काल। जहरीले वायरस ने बनाया ब्रिटेन को बदहाल। 10,000 से ज्यादा मौत से ताबूत का पड़ा अकाल। ब्रिटेन में मरने वालों को बेडशीट में लपेटा जा रहा है। बेडशीट में शवों को रखने से कई गुना बढ़ा संक्रमण का खतरा। पूरी दुनिया में कोहराम मचाने वाले कोरोना वायरस का तांडव अब ब्रिटेन में भी अपने चरम पर पहुंच चुका है और ब्रिटेन में मौत की रफ्तार इतनी तेज है कि अस्पतालों के पास शव रखने के लिए बॉडी बैग तक नहीं बचे हैं, जिस वजह से उन्हें बेडशीट में लपेट कर ही रखा जा रहा है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह कि इन बेडशीट्स के अंदर भी किसी तरह की कोई प्लास्टिक या कपड़े का इस्तेमाल नहीं हो रहा और केवल एक चादर में ही शव को लपेटा जा रहा है, जिससे ब्रिटेन में कोरोना संक्रमण का खतरा कई गुना बढ़ चुका है। क्योंकि ब्रिटिश मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जिस तरह से लोग अस्पताल और मॉर्चुरी से चादर में लिपटे शवों को लाकर अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे हैं, उससे कई अन्य लोग भी इस वायरस की चपेट में आ सकते हैं। ब्रिटेन में कोरोना संक्रमण का मामला 85,000 के करीब पहुंच चुका है और वहां मौत का आंकड़ा 10,600 को पार कर चुका है। ब्रिटेन में 12 अप्रैल को 737 लोगों की मौत हुई थी, तो 11 अप्रैल को कोरोना से 917 लोगों ने दम तोड़ा। वहीं 10 अप्रैल को 980 लोगों की जान इस जहरीले वायरस ने ले ली। उससे पहले 9 अप्रैल को 881 और 8 अप्रैल को 938 लोग मारे गए थे। और इस मौत की रफ्तार को संभालना ब्रिटेन के लिए मुश्किल होता जा रहा है। एक तरफ संक्रमित मरीजों की देखभाल के लिए ब्रिटेन के अस्पतालों की सारी व्यवस्था कम पड़ गई, तो वहीं जिस तरह से ब्रिटेन में हर रोज सैकड़ों लोग कोरोना की चपेट में आकर अपनी जान गंवा रहे हैं, उन्हें रखना भी मुश्किल हो रहा है। और वहां सबसे बड़ा संकट ताबूत यानी बॉडी बैग को लेकर पैदा हो चुका है, क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन के कई अस्पतालों में बॉडी बैग खत्म हो चुके हैं और वहां सिर्फ एक चादर में लपेटकर शवों को रखा जा रहा है, जिससे ब्रिटेन के लोगों की नींद तो उड़ गई है। साथ ही ब्रिटेन में अंतिम संस्कार को अंजाम देने वाले द डिजीज मैनेजमेंट एडवाइजरी ग्रुप DMAG ने यह भी कहकर वहां के अधिकारियों की नींद उड़ा दी
कि मरने के बाद भी शरीर में ये वायरस 48 से 72 घंटे तक जिंदा रहता है और कोरोना का वायरस रेफ्रिजरेटर में भी 3 दिन तक सक्रिय रह सकता है। और ऐसे में चादर में शवों को लपेट कर रखने से ब्रिटेन में कोरोना वायरस और भी भयावह बन सकता है। ब्रिटेन में कोरोना का कहर 25 मार्च के बाद से बढ़ना शुरू हुआ और देखते ही देखते इसने पूरे ब्रिटेन को अपनी चपेट में ले लिया। उसके बाद ब्रिटेन में क्या आम और क्या खास, जहरीले वायरस की फांस में हर कोई फंसने लगा। हर तरफ चीख पुकार मच गई, क्योंकि पहले प्रिंस चार्ल्स तक कोरोना पहुंचा, फिर ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन को कोरोना ने ऐसा जकड़ा कि उन्हें आईसीयू में एडमिट होना पड़ा। हालांकि ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन कोरोना को हराने में कामयाब रहे और करीब 1 हफ्ते के इलाज के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई। ब्रिटेन के 10,000 से ज्यादा लोग इतने खुशकिस्मत नहीं रहे और जिस तरह से इतनी मौत के बाद भी ब्रिटेन सावधानी नहीं बरत रहा है, उससे आने वाले दिन ब्रिटेन के लिए और भी ज्यादा भयावह साबित हो सकते हैं। टीम न्यूज़ नेशन। अब जो हम खबर आपको दिखाने जा रहे हैं वो आपको जरा विचलित कर सकती है। सिर्फ कल्पना कीजिए, मात्र कल्पना, कि आपके घर में किसी परिजन की मृत्यु हो जाती है और आप उस परिजन का अंतिम संस्कार नहीं कर पा रहे। कितनी तकलीफ, कितनी यातना होगी आपको। लेकिन आज जो हिंदुस्तान में भी हो रहा है और दुनिया के कोने कोने में हो रहा है, कोरोना के संक्रमित मरीजों की मृत्यु के बाद उनका अंतिम संस्कार कर पाना असंभव हो गया है। ऐसे में जहां इटली में बड़ी बड़ी कब्रगाह बनाई जा रही है और सिर्फ लाशें वहां दफनाई जा रही हैं, आग लगाई जा रही है उन लाशों को, वही हाल न्यूयॉर्क में है। इक्वाडोर में लोग सड़कों पर लाशें छोड़कर भाग रहे हैं। ब्रिटेन में सड़कों पर लाशें छोड़कर भाग रहे हैं। हिंदुस्तान में डॉक्टर अंतिम संस्कार कर रहे हैं। कोरोना के संक्रमण के डर से अंतिम संस्कार भी आज मयस्सर नहीं है। इंसानियत का सबसे बड़ा दुश्मन बना कोरोना वायरस। अपने शहर में 2 गज जमीन को भी तरसे कोरोना संक्रमित। अपनों के शव लेने से परिवार का इंकार। इक्वाडोर में कोरोना से मरे लोगों के शव उठाने तक से परहेज। न्यूयॉर्क में सामूहिक कब्र में दफनाए जा रहे हैं कोरोना से मारे गए लोग। इटली में कब्रिस्तान हुए फुल, सेना कर रही है लोगों का अंतिम संस्कार। कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए 2 गज जमीन भी न मिली कुए यार में। ये बोल उस बदनसीब बादशाह की जुबान से निकले थे जिसे अपने देश से मोहब्बत की बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। आखिरी मुगल बादशाह को अंग्रेजों ने 1857 की बगावत की सजा के तौर पर जिलावतन कर रंगून भेज दिया था। हिंदुस्तान के उस बादशाह को अपने वतन में 2 गज जमीन भी नसीब नहीं होने दी गई थी। अब करीब 250 साल के बाद कोरोना का कहर भी लोगों को अपने शहर और कस्बे की मिट्टी से महरूम कर रहा है। तस्वीरें न्यूयॉर्क के हार्ट आइलैंड इलाके की हैं। यहाँ कोरोना संक्रमण से मारे गए लोगों को सामूहिक कब्र में दफनाया जा रहा है। ये वो लोग हैं जिनकी मौत के बाद परिवार वाले शव लेने के लिए भी नहीं आए। इससे ज्यादा दर्दनाक मौत और कोई नहीं हो सकती जब अपने शव लेने से ही इंकार कर दें। ये कोरोना का उस खौफ का सबूत है जिसने महाबली अमेरिका को घुटनों पर ला दिया है। कोरोना वायरस ने सबको ये बता दिया है कि एक वायरस के सामने ये ताकतवर दुनिया कितनी मजबूर है। कोरोना वायरस ने चमकते दमकते न्यूयॉर्क को कब्रिस्तान बना दिया है। सड़क पर पड़े शव की यह तस्वीर लैटिन अमेरिकी देश इक्वाडोर की है। इक्वाडोर के पश्चिमी शहर गुआयाकिल में कोरोना के खौफ का आलम यह है कि सड़कें वीरान हो गई हैं। कोरोना की चपेट में आकर जान गंवाने वाले लोगों के शव सड़कों पर पड़े हैं, लेकिन इन शवों को उठाने के लिए कोई नहीं मिल रहा। गुआयाकिल के कई इलाकों में हालात इतने बुरे हैं कि लोगों ने कई दिन पुरानी लाशों को घर के अंदर केमिकल डालकर रखा हुआ है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इक्वाडोर में कोरोना की वजह से अब तक करीब 333 लोगों की मौत हुई है। लेकिन डर इस तरह फैला है कि लाशों को दफनाने के लिए लोग तैयार नहीं हैं। लोगों की शिकायत है कि इमरजेंसी नंबर पर कॉल करने पर भी कोई मदद नहीं मिल रही और करीब हफ्ते भर से लाशें इसी तरह 20 सड़कों पर पड़ी हैं, जिससे दूसरी तरह की बीमारी का खतरा सिर उठाने लगा है। दुनिया अभी तक इटली की वो तस्वीरें नहीं भूली हैं जिनमें इतावली सेना को अपने देश के बाशिंदों का अंतिम संस्कार करना पड़ा था। लोम्बार्डी शहर में इतनी मौत हुई थी कि यहाँ के कब्रिस्तान फुल हो गए थे, लिहाजा सेना को शवों को दफनाना पड़ा था। साफ है कि कोरोना इंसानियत का दुश्मन बन गया है और इससे निजात का कोई तरीका अब तक सामने नहीं आ सका है। टीम न्यूज़ नेशन बन रही हमारे साथ, तुरंत वापस आते हैं और फिर आपको दिखाएंगे क्या अमेरिका ने पैसे दिए थे चमगादड़ों पर रिसर्च करने के लिए ताकि पता चले कि किस तरह के वायरस चमगादड़ में होते हैं। ये बड़ी खबर है।
बताएंगे आपको। और उसके साथ साथ ये भी, वेंटिलेटर पर रहने के बाद भी कोरोना विक्टिम्स नहीं बच पा रहे। बने रहिए हमारे साथ लाख टके की बात में।